नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि नवत्र पब्लिकेशंस के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर का था वो हम देख रहे थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हमने देख लिया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। दूसरा लिखा हुआ, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो केवल 2 सही है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि जो प्रश्न है, प्रश्न में भी 2 फैक्ट हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है, तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। या फिर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जारी करता है। तो ये 2 फैक्ट थे इसमें। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में तो फिर 10 लाख से अधिक आबादी में शीर्ष स्थान कौन से शहर को मिला है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021 से 22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021 से 22 का बजट प्रस्तुत किया। तो कुल मिला के ये बताना है कि मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो जगदीश देवड़ा हैं, तो ये सही है। दूसरा लिखा हुआ है, इसमें वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया गया है, तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है, यह भी कथन सही है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है, तो ये भी कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो क्योटो शहर में आयोजित किया गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए क्योटो जापान के किस द्वीप का शहर है? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये किस लिए रहा था चर्चा में? 14वां यूएन कांग्रेस हुआ है, अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर जो हुआ था यूएन कांग्रेस, उसका। नेक्स्ट है, अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है, तो यह कथन सही है। किसके अनुसार? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार। दूसरा, भारत में 177 यानी 177 अरबपति हैं, यह भी सही है। चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं, यह भी सही है। तीनों सही, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में भी है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि द हेरिटेज फाउंडेशन थिंक टैंक किस देश का है, तो हम कह सकते हैं ये अमेरिका में स्थित है। या फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन निकालता है? अमेरिका की कौन सी थिंक टैंक फाउंडेशन निकालती है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? तो द हेरिटेज फाउंडेशन निकालती है। इस तरह से भी ऐसे हम देख सकते हैं। वैसे इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 121वां स्थान है और शीर्ष देश सिंगापुर है। नेक्स्ट, और निचला स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की? तो 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त जारी की है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.5% की वृद्धि हुई है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीन और रूस ने आपस में सहमति दर्ज की है कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा ये दोनों मिलकर के। नेक्स्ट, विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने
वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा की शुरुआत की है। तो अमार वासा, ये नाम से लग रहा है ये बांग्ला में है, नहीं बांग्लादेश ने की है, तो विकल्प सी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, अमार वासा क्या है? तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्चुअल रूप से कृत्रिम यानी एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। तो अमार वासा अनुवाद सॉफ्टवेयर है और किस देश का है? बांग्लादेश का है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है, किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो मारियो द्राघी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो टोक्यो जापान का शहर है और वहाँ ओलंपिक हुआ था 2021 वाला, और इसके जो अध्यक्ष थे इस टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के, वो सीको हाशिमोतो थे। फिर से मैं बोलता हूँ, सीको हाशिमोतो अध्यक्ष थे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि टोक्यो जापान के किस द्वीप पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराज सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो बहराइच जिले में किया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। सही है। नेक्स्ट, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है, अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सब सही है इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति सुब्रमण्यम है, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा में, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो पैरासाइट को प्रदान किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020 से 21 से 2028 से 29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री की संगठन के लिए आधार वर्ष माना जाएगा? तो 2018 से 19 आधार वर्ष माना जाएगा। इतना लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो 53वां जो बैठक हुआ है फरवरी में, उसमें 56,368 यानी 56,368 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी दल बिल फिर से पढ़ता हूँ मैं, फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल यानी कि एंटी सेपरेशन बिल को पारित कराने के लिए हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया है? तो 347 सदस्यों ने 347 मेंबर ने पक्ष में मतदान किया। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो विकल्प ए उत्तराखंड पहला राज्य है। नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया है डस्टलिक 2, और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच के सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास से संबंधित कई फैक्ट हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, उस सब का कलेक्शन यहाँ पर है। मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए। वरुण नौसेना एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है? ये फ्रांस और भारत के बीच में हुआ है। अजय वॉरियर ये इंडिया और यूके के बीच में होता है। उसी की तरह से एक कोंकण नौसेना अभ्यास भी होता है इंडिया और यूके के बीच में। जीमेक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ये जापान और इंडिया के बीच में होता है। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, सिंगापुर एंड इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज है ये।
और मालाबार, ये तो क्वाड सदस्यों के बीच में होता है। पहले ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं था, अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। क्वाड में 4 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक दो और भी था, जैसे समुद्र शक्ति तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होती है। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में होती है। और सूर्यकरण भारत और नेपाल के बीच का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो बेंगलुरु में संपन्न हुआ है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन ये दूसरा था। पहला कथन है 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, सही है। दूसरा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ये कथन गलत है। तो केवल एक सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो मॉरिशस और भारत के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता हुआ है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर ग्रुप के न्यू हॉरिजॉन्स स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर 2021 विकसित किया जा रहा है? तो हुंडई के द्वारा विकसित किया जा रहा है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये जारी किया गया है अपना पहला कॉर्पोरेट रिस्क इंडिया रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति गठित की गई है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। तो 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना, यही इसका मुख्य विषय है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में था 15 मार्च। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 4 में से एक को चुनना हो तो 15 मार्च को टिक लगाएंगे। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। और ये एक हमने 21 सितंबर भी पढ़ा था थीम को लेकर के, जिसमें आया था ना कि विश्व शांति दिवस इस बार मनाया गया 21 सितंबर को। इसका थीम क्या है? तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये हमने रिकलेक्ट किया यहाँ पर से। जबकि जो विश्व उपभोक्ता दिवस है इसका थीम क्या था? डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना। तो दोनों ये थीम वाले थे। बस याद रखना है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्ण किया है? तो तियांगोंग नाम से ये चीन का है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जाइएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस कारण जरूर बता दीजिए ताकि और मैं सुधार करूँगा। थैंक यू।